वेलकम स्टूडेंट्स, एडलो पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वर्कशीट पिछली वर्कशीट के साथ ही अटैच में है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वर्कशीट नंबर 16 मैथ्स क्लास 9। आप लोग वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज मैं पीछे वर्कशीट से लेकर आगे वर्कशीट तक की प्लस में चैप्टर के साथ भी आपको इसको रिलेट करते हुए बताऊंगी, ताकि आपको चैप्टर को भी कम से कम जो है मेहनत लगे उसको रिवाइज करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, आई थिंक आपको दिखाई भी दे रहा होगा सही से, बोल्ड लेटर है ना, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या था हमारा कि एक चर यानी ओनली एक चर होगा, जैसे कि ax प्लस बी बराबर 0, यही था ना, जिसमें ये चर है और ये दोनों कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं और वास्तविक संख्या यानी इनका मान वास्तविक संख्या यानी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 बटे में या जो भी है। मेन हमारी बात यह है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण में एक ही चर होता है। और आज के टॉपिक में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी कि यहां पर हमारे पास दो चर होंगे, ठीक है। एक चीज और हमने पढ़ी थी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक अद्वितीय हल होता है, यानी सिर्फ एक ही हल आता है। यहाँ पे x का मान जैसे एक ही आएगा, या y है, z है, u है, v है, t है, जो भी है उसका मान एक ही आएगा। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम क्या जानते हैं? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? ये देखिए, एक चर का मानक रूप है, दो चर का मानक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। यानी यहां पर दो चर हो गए, एक x और एक y। a b c ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस से लेकर प्लस तक के बीच में जितनी भी काउंटिंग है, रैशनल नंबर या भिन्न या जो भी आपके हैं, नेचुरल नंबर हैं, सब कोई भी संख्या आ सकती है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है कि a और b शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों शून्य नहीं होना चाहिए? तो देखिए, हमारे पास ये समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर ये शून्य हो गया a, तो इसका मतलब पूरा शून्य हो जाएगा, और अगर ये पूरा शून्य हो गया तो सिर्फ चर हमारे पास कितने बचे? एक ही चर बचा ना, y। तो इसका मतलब a शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए b को देखते हैं। अगर b शून्य हो गया तो इसका मतलब ये पूरा शून्य हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? ax प्लस सी। तो उस हाल में भी हमारे पास सिर्फ एक ही चर बचेगा। तो a और b शून्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना तो a शून्य होना चाहिए ना ही b शून्य होना चाहिए। ये इसका मानक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इतना समझ में आया? आगे बढ़ें। चलिए, अब इसमें समीकरण का मतलब क्या है कि एक पक्ष दायां होता है, एक पक्ष बायां होता है। यानी दायां पक्ष ये है, दायां ये बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, और ये दायां पक्ष है राइट हैंड साइड। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, दो पक्ष होते हैं हमारा, बायां और दायां। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे अब इसमें ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, यानी इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड में x और y का हम ऐसा क्या क्या मान रखें कि 12 के बराबर आ जाए। तो इन्होंने x बराबर 3 रखा, यहाँ पे 3 रखिए, और y बराबर 2 रखा। अगर रखेंगे वैल्यू x 3 और y 2, तो हमारा सॉल्व करने पे 12 आ रहा है ये। इसका मतलब कि बाएं पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम x 3 और y 2 रख सकते हैं, यानी हमारे पास दो मान आ गए, 3 और 2। इसको इस रूप में लिखा जाता है। तो यानी ये इसका एक हल है। इसको ये कहा जा सकता है कि x 3 और y 2, ये पहला x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक मान 3 और 2 भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एक ही मान होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक अद्वितीय हल होता है, तो क्या इसमें भी ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक मान तो हमारे पास ये आ गया, हम कुछ और भी रख के देखते हैं। मान लीजिए x हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 0 रखिए। मैं और सवाल कराऊंगी, इसको मैं ओरल करा रही हूँ, इनको रिटर्न बाकियों को कराऊंगी, ताकि ये थोड़ा सा टाइम हमारा बच भी जाए इसमें। तो x अगर 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा 0 0 हो जाएगा। और y 4 है, हम 4 रख के देखते हैं, तो 4 × 12, और 0 प्लस 12 क्या होता है? 12 होता है, और वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि अगर x हम 0 रख रहे हैं और y 4 रख रहे हैं, तो भी हमारा राइट हैंड साइड 12 आ रहा है। इसका मतलब हमारे दो हल हो गए।
तो अब दिमाग में ये आएगा कि भाई ये दो चर थे तो क्या पता इसीलिए दो हल हो। चलिए एक और हम कुछ और रख के देखते हैं, क्या कुछ और रखने पे भी 12 आएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। x बराबर 1 मान रखते हैं यहाँ पे, x बराबर 1 रखेंगे तो 2 एकम क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब y बराबर 4 रखिए यहाँ पे, y 4 दिए 12 हो गया, तो 12 और 2 14, तो ये तो बराबर नहीं है। कुछ और देखिए रख के, और कोई वैल्यू रख के देखिए यहाँ पर कि जिस वजह से 12 आ जाए और वो आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर नहीं भी दिया है तो हम अपनी तरफ से भी लेके देख सकते हैं कि y x जो है हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर 6 व y बराबर 0 रखने पर इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास ये है क्या है, ये 2 गुणा में x की जगह 6 आ गया, जमा 3 गुणा में y की जगह 0 आ गया, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या आंसर आ रहा है, 6 दूनी 12 और 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, यानी कि आ गया हमारा 12, 12 जमा 0 12, और ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा एक मान और आ गया। कौन सा मान आया, 6 और 0। तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसे कई मान आ सकते हैं। तो इस चीज से ये निष्कर्ष निकलता है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसके अपरिमित अनेक हल होते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया। इसका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय का मतलब होता है एक ही हल किसका, एक चर वाले रैखिक समीकरण का। और जबकि इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल का मतलब यह है कि x और y का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। ये तो मैंने 1 2 3 ऐसे 0 -1 रखा है, बटे में भी रख सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे मान इन्होंने निकाला भी है, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं इसको कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ये अपना सारा हो गया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा काफी कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। कितने हल निकालने हैं हमें, 4। हम पढ़ लेते हैं, 4 हल निकालने हैं। तो इसको निकालने के बहुत आसान तरीके हैं। देखिए, एक बार x 0 रख लो और एक बार y, तो 2 हल तो ऐसे ही आ जाएंगे हमें। तो चलिए हम सबसे पहले यही कर लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो यहां क्या होगा, 2 गुणा में 0 प्लस y बराबर 7। तो ये तो 0 हो गया, 0 जमा y बराबर में 7। तो y बराबर क्या आ गया, ये तो 0 जमा y ही होता है, तो एक ही आ गया। यानी पहला हल तो आ गया, x और y वाला जो हल है 0 और 7। जब हमने x 0 रखा तो y 7 आ गया। 0 मतलब कि 0 बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इस बार हम y 0 रखते हैं, ठीक है। y बराबर 0 यानी 0 रखने पर तो यहाँ होगा 2x जमा y की जगह 0 बराबर 7। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस ही हो जाएगा, या हट ही जाएगा सीधे, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये अपने आप में हट चुका है। तो 2x बराबर 7 बचेगा, x बराबर 7 बटा 2 आ गया। यानी x और y का मान क्या आया, 7 बटा 2 और y क्या है 0। तो एक हल तो ये आ गया, एक हल ये आ गया। अब हम कुछ और रख सकते हैं, हाँ जी रख सकते हैं। तो चलिए हम x में ही रखते हैं, क्योंकि हमें बटे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, y में भी रख सकते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर, तो रखिए क्या आएगा, x की जगह 1 रखिए, x की जगह 1 रखिए, 2 गुणा में 1 जमा y बराबर 7। देखिए, ठीक है, तो 2 एकम 2 जमा y बराबर 7। तो y बराबर हो जाएगा 7, ये जमा का 2 उधर जाके घटा का 2 हो जाएगा, तो y बराबर 5। ठीक है, सही आया, ठीक चल रहा है ये। तो हमारा हल जो x और y है वो क्या आया, x हमने जब 1 रखा था तो y 5 आया। क्लियर है, आगे बढ़ें। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि माइनस में क्यों नहीं रखा, तो चलिए माइनस में रख लेते हैं। x बराबर -1 रखने पर ये रख के देखते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा -1, तो माइनस में ब्रैकेट में लिख लो, प्लस y बराबर 7। तो ये हो जाएगा -2, 2 एकम 2, इसको गुणा करेंगे
2 एकम 2 जमा y बराबर 7। अब ये माइनस का y है, अब इसको राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 2, y 2, तो y बराबर 9 आ गया, यानी x और y बराबर आ गए। x का मान हमने क्या रखा था, -1, तो y 9 आया। तो हमारे 4 आंसर आ गए हैं। अगर हम ये देखें तो ये 4 आंसर आ गए हैं, ठीक है। x y का एक आंसर, 2 3 4। तो क्या यही 4 आंसर हो सकते हैं? नहीं, इसके अलावा बहुत से आंसर हो सकते हैं। आप जो भी मान x और y के रखते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर आते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि निम्न हलों में से कौन कौन से हल समीकरण के हैं। हल का मतलब कि अगर हम लेफ्ट में आंसर रखें और राइट आना चाहिए, यानी राइट में 4 है हमारे पास, तो हम ये सवाल उतार लेते हैं कि x - 2y बराबर 4, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये पहला x का मान होता है, दूसरा y का होता है, ये ध्यान रखिए। हमेशा ABCD में पहले x आता है फिर y आता है ना, तो इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी जो पहली बार देख रहे हैं इसको, क्वेश्चंस को। तो हम x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आएगा, x की जगह 0 हो गया, -2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आना चाहिए, 2 गुणा में 2, तो क्या आया हमारा आंसर, ये तो 0 हो गया, 0 -4 यानी -4 आ गया। क्या ये 4 के बराबर है? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये इसका हल नहीं है। तो हम लिख देंगे 0 2 जो है समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है, आसान है। आपको सारी वैल्यूज ऐसे रख के देखनी है, बस राइट में जो 4 है वो 4 आना चाहिए हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। तो क्या रखना है, x बराबर 2 y बराबर 0, ये रखना है ना, रखने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे हम, x की जगह 2 -2 गुणा y की जगह 0, तो 2 को 0 से गुणा करें 0 हो जाएगा, 2 - 0, 2 में से 0 हो गया 2, ठीक है। तो क्या ये 4 के बराबर है? ये 4 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब कि ये भी इसका हल नहीं है, ठीक है कि नहीं है बताइए? नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है कौन कौन से हल है। अच्छा, इसमें सिद्ध करना लिखा होता तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर सारे मिलते, ये पक्का ही होता। तो इसने पूछा है कौन कौन से हल हैं, तो जरूरी नहीं कि हो हल और नहीं है। तो हमारा जो आंसर है 2,0 हम लिख देंगे समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है ना। थर्ड पार्ट, x बराबर 4 रखना है, ये x है, ये और ये y है। x 4 और y 0 रखना है। तो रखिए समीकरण में, ये समीकरण हमारे सामने 4 - 2 गुणा में 0, यानी 4 - 2 0 हो जाएगा। 4 में से 0 हो गया, 4 आ गया, ये 4 के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इसका मतलब 4,0 समीकरण का हल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चौथा पार्ट देखते हैं, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ क्या आएगा, x की जगह x - 2y है ना, लिख ही दिया मैंने, तो चलो कोई बात नहीं, इसकी जगह 2 आ गया, -2 गुणा y की जगह 1 आ गया, 1 - 2 एकम 2, तो 2 में से 1 गया 1, ये बड़ी है, इसका निशान आ गया, लेकिन ये 4 के बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर 1,1 समीकरण का हल नहीं है। तो हमने देखा कि ये भी हल नहीं है, पहला वाला भी, दूसरा भी हल नहीं, तो हल बचा कौन सा था, तीसरा वाला आंसर आया था हमारा। अगर हम देखें तो ये पहला हल नहीं है, दूसरा भी हल नहीं है इसका, तीसरा हल आया था, चौथा इसका हल नहीं है समीकरण का। इस तरह से हमारे ये दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं। पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप दोबारा देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है, 4 हल ऐसे निकालते हैं इस तरह से, ठीक है। कोई भी x या y का मान रख सकते हैं हम, जरूरी नहीं कि यहाँ पे x 1 है, y भी 1 रख सकते हैं, ठीक है, y - 1 रख सकते हैं और हमारा यह आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो ये पूरी की पूरी वर्कशीट फिनिश होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से क्या है, वो भी हमारी वीडियोस को देखेंगे
और हमें भी कुछ नया करने के लिए हौसला मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।